नमस्कार दोस्तों, यहां राजनीति है, शातिर चाल है, चालाकी है, रणनीति है और सहानुभूति लेने का प्रयास भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं 4 बजे। उससे पहले दिल्ली आप विधायक दल की बैठक होती है और बैठक में आतिशी का नाम प्रस्तावित किया जाता है। उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, यानी कि आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी और आपके साथ में मात्र 11 साल के सफर में वे पहली बार विधायक बनी और अब वे मुख्यमंत्री बन रही हैं। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। हालांकि जैसा उन्होंने खुद ने बोल दिया, लोगों को भी यही था कि जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के बाद में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वह डमी कैंडिडेट होगा। और निश्चित तौर पर अब आतिशी ने भी यह बात कह दी है कि मैं कुर्सी पर जरूर बैठूंगी लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होंगे। आज इससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने खुद ने यह कह दिया है कि वे डमी होंगी। हालांकि उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल के प्रति अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं, जैसी कि रणनीति आप पार्टी की मानी जा रही थी। दरअसल सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया और जेल से आते ही इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा था कि आखिरकार कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल में रहकर वे कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सरकार का काम ठहर गया और इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था। ऐसे में दबाव था अरविंद केजरीवाल पर और आते ही उन्होंने कह दिया कि 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। और आज यानी कि मंगलवार 17 सितंबर का दिन उन्होंने चुना, जब पूरे देश में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। वही दिन अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का चुना और वही दिन आप विधायक दल की बैठक संपन्न होने के साथ नई मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं आतिशी। दरअसल जमानत तो केजरीवाल को मिल गई थी, लेकिन जमानत की जो शर्तें थी इतनी कड़ी थी कि वे नाम के मुख्यमंत्री रहते, काम के नहीं। दरअसल जमानत की शर्तों में था कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कोई नीतिगत निर्णय नहीं करेंगे। जब ये तीनों नहीं कर सकते तो वे मुख्यमंत्री रह के करते भी क्या? ऐसे में उनके गले में फांस अटक चुकी थी। एक तरफ तो उन पर दबाव था इस्तीफे का, दूसरी ओर 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं, उनमें फिर से आपकी सरकार कैसे बने उसके लिए सहानुभूति हासिल करने के लिए ये रणनीति बनाई गई कि मैं इस्तीफा दूंगा और फिर विधायक नेता चुनेंगे। जबकि पहले से यह माना जा रहा था कि आप में इस समय तीसरे नंबर की नेता आतिशी, तीसरे नंबर की नेता वे इसलिए बनी हैं कि वे पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही। उसके बाद में जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए तो उनके तमाम विभाग सहित महत्वपूर्ण 7 विभाग आतिशी संभाल रही थी। और जब केजरीवाल जेल चले गए तो पार्टी की ओर से खुलकर मोर्चा जो संभाल रही थी वे आतिशी ही थी। ऐसे में स्पष्ट रूप से वे पार्टी में तीसरे नंबर की नेता बन चुकी थी और यही कारण है कि जब विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया और गोपाल राय ने इसकी घोषणा कर दी। दरअसल ये पूरी रणनीति इसलिए बनाई गई है कि 6 महीने बाद जब चुनाव हो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के साथ अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आप चुनाव में उतरती तो सीधा सीधा कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम पार्टियां जो सामने होती वे आरोप लगाती
कि केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे थे, जेल के बाहर आ गए और कोई नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते, इसके बावजूद वे कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसे में मजबूरी थी कि अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ना पड़ा। हालांकि चर्चा यह थी कि वे सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ते और सुनीता केजरीवाल को कुर्सी मिलती तो कहीं ना कहीं आप में इस तरह के स्वर उठ सकते थे जैसे अन्य पार्टियों में उठते हैं, और वही परिवारवाद का ठप्पा अरविंद केजरीवाल पर भी लगता। इससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था और कह दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा और मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक ही केस में ईडी और सीबीआई का सामना कर रहे हैं, दोनों जमानत पर है। अब यह जब सारा सब कुछ हो चुका है, आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, तो अब पार्टी ने अब सहानुभूति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। गोपाल राय ने आज यही कहा, जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद यही कहा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि पर कीचड़ उछाला गया। ऐसे में यह नीतिगत निर्णय हमने बड़ा कठोर मन रखकर लिया है, यानी कि सहानुभूति बटोरने के लिए यह शुरुआत कर दी गई है। हालांकि निशाने साधे जाने लगे हैं और सबसे पहले निशाना साधा है आपकी पूर्व नेता, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और अब बीजेपी में जाकर राज्यसभा सदस्य बन चुकी स्वाति मालीवाल ने आतिशी को लेकर कहा है कि आतिशी का परिवार अफजल गुरु के पक्ष में खड़ा था, अब दिल्ली का भगवान ही मालिक है। यानी कि नई मुख्यमंत्री आतिशी पर परिवार के जरिए आरोप जड़ दिया गया है। उधर दिल्ली के भाजपा के अन्य नेता मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई तो दी है, लेकिन यह भी कह दिया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरे नेताओं ने सीधा निशाना साधा है कि कपड़े बदलने से क्या कीचड़ धुल जाएगा, यानी कि आपके जो कृत्य हैं वह दिल्ली की जनता देख रही है। उधर आतिशी ने भी केजरीवाल के लिए सहानुभूति बटोरने का काम किया और कहा कि मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं नाम की मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। बड़ा भाई इस्तीफा दे रहा है और मुझे उनकी जगह लाया जा रहा है, मुझे माला मत पहनाइए, मुझे स्वागत नहीं चाहिए, मेरा स्वागत मत कीजिए, मेरा लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कि पूरी जो स्क्रिप्ट आज की लग रही है, जो 3 दिन से चल रही है, यह पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसी लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुरूप सारा काम हो रहा है। और जैसा कि पहले भी आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई हरियाणा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई है और हरियाणा चुनाव में वे प्रचार करके वोट कटवा के रूप में आप पार्टी के उम्मीदवारों को आगे ले जाएं ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और भाजपा का फायदा हो हरियाणा में। हालांकि इसकी संभावनाएं हरियाणा की वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लग रही है, लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और जैसे ही नई मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली में शपथ लेंगी, नया मंत्रिमंडल बन जाएगा, उसके बाद जब आप हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए उतरेगी तब पता चलेगा कि आखिरकार ये रणनीति है तो है क्या। कुल मिलाकर आप पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, आतिशी ने मिलकर इस तरह की रणनीति एक सोची समझी आगे बढ़ाई है जो जनता में चर्चा में है, भाजपा में चर्चा में है, कांग्रेस जिसकी चर्चा कर रही है और कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि जेल जाते ही उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सवाल यह है कि आखिरकार कुर्सी से चिपके क्यों रहे। अब देखना यह है कि जो चालाकी भरा निर्णय अरविंद केजरीवाल का है, जो तेज तर्रार लीडर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है और मनीष सिसोदिया नहीं बने हैं और बहुत सारे नए चेहरे जो लाइन में खुद को मान रहे थे, जो सीनियर थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, इसका क्या फायदा सीधे सीधे आपको मिलेगा। फिलहाल तो आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं।
इससे पहले भाजपा की सुषमा स्वराज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली थी और अब आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं। देखना यह है कि क्या आपका मिशन आगे बढ़ाते हुए वे 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में फिर से आपको बहुमत दिला पाएंगी या फिर आपसे सत्ता छीनकर कोई और पार्टी दिल्ली के शासन पर काबिज होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के